जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम एक और कुंडली मिथुन लगन की कर लें, ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी रहे और आप इजीली ये जज कर पाओ कि कौन सा ग्रह कैसा कहाँ प्लेसमेंट होने से कैसे रिजल्ट्स देता है और कौन सा ग्रह किस हिसाब से हमें धारण करना चाहिए और किस ग्रह के दान पुण्य करके या पाठ पूजन करके उसे शांत कर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसे आप जानते हैं सभी, आज 17 मई 2012 को बृहस्पति देवता अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में शिफ्ट कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, बहुत सारे ज्योतिष विद्वान इसके बारे में अब आपको बखान करते हुए मिलेंगे, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, वो किया हुआ बखान कभी भी आपकी कुंडलियों पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में ही किसी का बृहस्पति 2 डिग्री का पड़ा है, किसी का 10 डिग्री का पड़ा है, किसी का 20 डिग्री का पड़ा है, किसी का 28 डिग्री का पड़ा है। हर एक की कैपेबिलिटी रिजल्ट्स देने की बिल्कुल अलग होगी। हर एक का भाव अलग होगा। हर एक के साथ युति ग्रह की अलग होगी। कोई ग्रह किसी को देख रहा है, कोई ग्रह किसी को देख रहा है। तो जनरल जो गोचर को एनालाइज करने वाले ये भूल जाते हैं कि जनरल गोचर कभी किसी कुंडली पर अप्लाई ही नहीं होता। आप मेष लगन की 5 कुंडलियां उठा लीजिए, सभी आपको बृहस्पति दूसरे भाव में जाते हुए उसके एडवांटेजेस गिनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति आपका इल प्लेस्ड है, नीच है, 6, 8, 12 में पड़ा है, गलत अवस्था में है, नेगेटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य हो गया है, तो कभी भी वो रिजल्ट नेगेटिव देने वाला ग्रह गोचर में अच्छा होने से अच्छा नहीं होने वाला। ये मैं उन ज्योतिष विद्वानों के लिए भी कहना चाहूँगा, कृपया गलत, झूठा और बेबुनियाद गोचर डिफाइन ना करें, जिससे आम जनता में भटकाव पैदा। ये ग्रह वहां चला गया तो ये रिजल्ट होगा, ये ग्रह वहां चला गया तो ये रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा। आप सब जनता से अनुरोध है कि अपनी कुंडली प्रैक्टिकल उठा के देख सकते हैं। लगन पर गोचर डिफाइन करना एक नियम विरुद्ध चीज है, जब तक आप किसी जातक की कुंडली एनालाइज ना कर लें। फिर हम अगर पूछते हैं तो आगे से जवाब मिलता है जी जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन भी किसी पे अप्लाई नहीं होती। हर एक के परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स में, हर एक के ग्रह के अंश में फर्क मिलेगा। तो कैसे आप एक जनरल प्रेडिक्शन सभी के लिए कर सकते हो? तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना एक अलग चीज है। जिस भी विद्वान के पास आप जाते हो रेगुलरली, जिसको भी अपना टेवा दिखाते हो, उसे जाकर दिखाइए। वो आपको बताएगा कि आपका राशि परिवर्तन किया हुआ कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है। ये सोच के बैठ जाइएगा कि राशि परिवर्तन हो गया है, ये लोग कुछ ज्योतिष विद्वान गोचर डिफाइन कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपना अच्छा या बुरा सोचने लग गया, तो वो शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी। वो निराधार चीज़ होगी। वो मात्र 2 या 3% भी आपकी कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एक जनरल प्रेडिक्शन होगी जो सिर्फ एक आम जनता को गुमराह करने के लिए हो सकती है। लेकिन वो किसी भी, अगर 5 मेष लगन की कुंडलियां होंगी तो सब पे वो अलग अलग एप्लीकेबल होगी। तो आप कैसे एक लगन को एक पैरेलल एक ही चीज़ जगह में रख के उसे डिफाइन कर सकते हो? ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आगे और इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि गोचर को डिफाइन करने वाले बिल्कुल गलत गोचर डिफाइन कर देते हैं आपकी कुंडली को बिना जाने। वो सिर्फ एक लगन को डिफाइन कर देते हैं। एक ही लगन के लाखों लोग होते हैं और सबके लिए गोचर अलग होता है, चाहे वो भाव एक ही में क्यों ना शिफ्ट हुआ हो, लेकिन सबके रिजल्ट्स में अलग अलग वेरिएबिलिटी होती है। ज़मीन आसमान का फर्क होता है। उसी गोचर में वही गोचर चेंज होने से किसी का पट्टा भी बिठा सकता है। वही गोचर चेंज होकर के किसी को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे करके उसका जीवन यापन आसान भी कर सकता है। ये बात प्रिय दर्शकों आपको स्मरण रखनी होगी कि गोचर को डिफाइन करना निराधार माना जाता है। आइए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। कल भी हमने मिथुन लगन की कुंडली की प्रैक्टिस की थी। बहुत सारे आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। आप अब धीरे धीरे एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मिथुन लगन की कुंडली में चौथे भाव में
केतु देवता पड़े हुए हैं और साथ में पड़े हैं बृहस्पति देवता यानी जुपिटर। केतु और बृहस्पति चौथे भाव में है, मंगल देवता पंचम भाव में है, चंद्रमा देवता छठे भाव में है, नीच के हो गए क्योंकि 8 नंबर में चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य देव और बुध देव बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में वीनस यानी शुक्र देवता विराजमान है। दशम भाव में शनिदेव और राहु देवता विराजमान है। ये दोनों प्लैनेट दशम भाव में विराजमान हुए हैं। दर्शकों, ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पोंगे पंडितों के पास इन्होंने चक्कर लगाए तो हर एक ने इसे काल सर्प कहकर इनसे पूजा के पैसे जरूर ऐंठे, क्योंकि फाइनेंस की उतनी ज़्यादा कोई कमी नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छे खाते पीते घर से हैं। हर जातक ने इनसे पैसे ऐंठने के लिए इन्हें काल सर्प अवश्य कहा। लेकिन जब ये कुंडली मेरे पास आई तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले ये वहम निकालिए दिमाग से कि आपकी कुंडली में काल सर्प है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है, क्योंकि पहले केतु आया है और राहु बाद में आया है। अगर लगन से पहले केतु आ जाए, राहु बाद में आ जाए तो वो काल मृता योग होता है, काल सर्प योग नहीं होता। ये बात ध्यान से स्मरण रखिए। शास्त्र में जो चंडीगढ़ प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है उसमें ये चैप्टर लिखा गया, आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने इन्हें पढ़ाया तो इसके इनके मन को बहुत शांति मिली कि ये ठीक है कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है। अनायास इन्होंने हजारों रुपया काल सर्प की शांति के लिए बर्बाद करिए। लेकिन प्रॉब्लम मित्रों कहाँ थी? प्रॉब्लम दर्शकों यहां समझने वाली है कि इनकी महादशा शुक्र देवता की चल रही है और अब अंतरदशा बुध देव की चल रही है, जो कि कुंडली में अस्त बैठे हुए हैं। शुक्र देवता गलत प्लेसमेंट में है, बुध देवता अस्त बैठे हुए हैं। किसी ने त्रिकोण का, त्रिशक्ति का रोना रोते हुए इन्हें पहले घर का लॉर्ड पहना दिया, पंचम घर का लॉर्ड पहना दिया और नवम घर का लॉर्ड पहना दिया, जबकि पंचम घर का लॉर्ड नहीं पहनना बनता था। वो इनको ऑब्स्टेकल्स में रख करके सारी जिंदगी की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिला। तो दर्शकों, ये बात प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की आती है कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि राहु और शनि देवता दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह विराजमान हो गए दशम भाव में और यहां से दृष्टि डाली दोनों ने दशम भाव के स्वामी पर। हालांकि शनिदेव इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर के बृहस्पति देवता से अपनी शत्रुता निभाते हुए उसे पीड़ित कर दिया। तो इनके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, नित्य नवी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी ही रहती है। बहुत पहले किसी ने इनको पुखराज रिकमेंड किया था, लेकिन किसी ने उल्टे त्रिकोण का रोना रोते हुए इनको पुखराज उतरवा दिया, जिससे इनकी धर्मपत्नी की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आई, इनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब मैंने इनसे कहा कि आपने पुखराज पहना था तो उसके बाद उतारने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ी, तो इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिले पुखराज उतारने के बाद, क्योंकि मैंने उसके बाद शनिदेव का रत्न पहन लिया, शुक्रदेव का रत्न पहन लिया और बुध देव का रत्न पहन लिया। तब जब मैंने उनको डिटेल समझाई तो उन्होंने उतारा, तो इनको रिलीफ मिलने का रास्ता खुला। केतु देवता इस कुंडली में सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में हैं, वो बुध देव के घर में हैं। केतु की दशा अंतरदशा सदैव इनको चौतरफा एडवांटेज देने वाली है। दर्शकों, बात करते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री वाइज बलाबल में हैं और अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और उन्होंने दोबारा पुखराज पहनकर अपने आप को स्टेबल कर लिया है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सुख सुविधाओं से संपन्न हुए। पत्नी की हेल्थ भी ठीक हुई, क्योंकि पत्नी का डिपार्टमेंट जो है वो बृहस्पति के पास है। प्रोफेशन में भी स्टेबल हुए। यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली तो ऑब्स्टेकल्स को अपने हार्डवर्क से रिमूव किया। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में इंप्रूवमेंट आई। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय पे भी कंट्रोल आकर इनको एडवांटेज मिला। दर्शकों, मंगल देवता मार्स जो पंचम भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली इनस्टेबल इनको रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रख पाते, क्योंकि मंगल 0 डिग्री बैठे हैं और इस कुंडली के अति मारक ग्रह हैं।
बात करते हैं दर्शकों चंद्रमा देवता की। इस कुंडली के अति मारक ग्रह दूसरे घर के मालिक चंद्रमा अष्टम में आ गए और किसी पोंगा पंडित ने बोल दिया आप चंद्रमा के दान कभी मत कीजिएगा क्योंकि आपके धन कुटुंब वाणी का मालिक है, ये तीनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन जब इनको अष्टम टू अष्टम थ्योरी समझाई कि आपके लगन का ही वो अति शत्रु है, आपको खुद को खराब करने वाला है, तब इनकी बात समझ में आई कि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक है और वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। उसका दान पुण्य किया हुआ आपका जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार जरूर सिद्ध होगा। चंद्रमा देवता कहीं भी पड़ा हो आपको प्रॉब्लम्स ही देगा, प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं देगा। बात करते हैं सूर्य देव और बुध देव की। सूरज देव मेहनत को उठा के डेली वेजेस में रख दिया, लगन लॉर्ड खुद को उठा के डेली वेजेस में रख दिया। तो डेली वेजेस के लिए इन्हें खपना हमेशा पड़ता रहेगा, हार्डवर्क मेहनत इनको सदा करते रहनी पड़ेगी, उसी से इनकी गाड़ी अच्छी चलने का योग बनेगा और इनको भी बुध देव का पन्ना पहना हुआ सदैव चौतरफा लाभ देने में बाध्य सिद्ध होगा। बात करते हैं प्रिय दर्शकों शुक्र देवता के, जो कि 8वें भाव में पड़े हैं। 8वें भाव में पड़े होने से शुक्र देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बन के और उसी की दशा अंतरदशा में सारे रिजल्ट टोटली इनके नेगेटिव रहे। अगर पैसा आया तो जाने के लिए तैयार खड़ा था, अगर कोई चीज़ बनी वो दिक्कत परेशानियां साथ लेकर के आई और किसी पोंगा पंडित ने त्रिकोण का स्वामी कहते हुए इन्हें शुक्र का रतन हीरा पहना दिया, जो कि शास्त्र के नियम विरुद्ध था। उसने 8वां घर एक्टिवेट करके इनको टोटली मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दूसरे भाव पर दृष्टि डाली तो परिवार में भी दिक्कत परेशानियां, धन का अभाव रहने का योग और वाणी भी अननेसेसरी मेंटली डिस्टर्ब करके इनको खुद को कभी पता ही नहीं चलता ये क्या जल्दी में बोल जाते हैं। तो वहां दिक्कत परेशानियों का योग शुक्र देवता ने अवश्य इनके लिए बनाया। बात करते हैं शनिदेव की, जो कि 9वें भाव के मालिक हैं। इस लगन कुंडली में शनिदेव सदैव एडवांटेज देने के लिए बाध्य हो गए। लेकिन प्रिय दर्शकों शनिदेव का कैरेक्टर है काम को डिले करना, काम को लटकाना, काम को पोस्टपोन करते चले जाना। शनै शनै नमा इसलिए इनका मंत्र माना जाता है। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में कामकाज डिले अवश्य होता है। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली फजूल का छोटा मोटा व्यय होता रहता है, यहाँ से दृष्टि डाली सुख सुविधाएं नहीं भोग पाता, यहाँ से दृष्टि डाली दशम दृष्टि जो सप्तम भाव पर, तो पत्नी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट देते। दर्शकों बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता के नाम पर इनको बहुत बार लूटा गया, बहुत बार काल सर्प की शांति कराई गई, बहुत बार पितरों के नाम को बदनाम करके शांति कराई गई। जिसके पास भी ये गए इनको ये चीज़ें टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जिसके पास भी गए उसने काल सर्प और पितर कहा और इन्हें पैसा देकर ही उनसे अपनी जान छुड़ानी पड़ी। लेकिन राहु देवता न तो काल सर्प में आते हैं न ही पितृदोष में आते हैं, वो बृहस्पति देव को पीड़ित करके बैठे हैं। यहाँ राहु का छोटा सा भी कोई दान अगर कर लिया जाए और इस भाव को मजबूत करने के लिए बृहस्पति का रतन पुखराज पहन लिया जाए तो इतने से ही इनका प्रोफेशन स्टेबल होने का योग बनता है और वो बना और आज ये अपना जीवन यापन आसान करके जी रहे हैं। तो बात सिर्फ प्रिय दर्शकों समझने की ये होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा है, उसको एक्टिवेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कल को वो आपको कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। जब मैंने सिंपल इनसे बात पूछी कि अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, अगर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दोनों घरों को बचाने के लिए पुखराज आपने क्यों नहीं पहना, तो वहाँ बाद में इनको बात समझ में आई, इन्होंने पहना और अपना जीवन यापन आज ये अच्छा ज़रूर कर पा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।